नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं महान कवि विद्यापति के बारे में, जो मैथिली भाषा के अद्वितीय रचनाकार थे। उनकी कविताओं में न केवल मैथिली बल्कि संस्कृत और अवध भाषा भी अमिट छाप छोड़ी। विद्यापति का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। वो अपने बिहार के मिथिला क्षेत्र के रहने वाले थे। उनकी कविताएं भक्ति, प्रेम और समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। खासकर उनकी रचनाओं में भगवान शिव और राधा कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति को देखने को मिलती है। विद्यापति को मैथिली भाषा का जनक भी कहा जाता है। उनके द्वारा रचित कृतिलता जैसी कविताएं उस समय के समाज और संस्कृति का दर्पण मानी जाती है। इसके अलावा उनकी प्रेम कविताएं इतनी कोमल और मधुर है कि उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। आपको बता दें, विद्यापति की भाषा सरल लेकिन हृदय स्पर्शी है। उनकी लिखी ये पंक्तियाँ जय जय भैरवी असुर भयानी विष्णुपुर आनंदक कौनी, इसका अर्थ है माता भैरवी की जय हो जो असुरों के भय को दूर करती है और पूरे ब्रह्मांड में आनंद की स्रोत है। उनकी रचनाएं केवल साहित्य तक सीमित नहीं रही बल्कि संगीत और भक्ति आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि विद्यापति के भजन के प्रभावित होकर स्वयं भगवान शिव उनके सेवक उगना के रूप में उनके पास रहते थे। दोस्तों, विद्यापति सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि हमारे साहित्य, समाज और संस्कृति के गौरव है। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेम, भक्ति और समाज के प्रति जागरूकता की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि आपको हम बता सके कि आखिर विद्यापति कौन थे और उन्होंने मैथिली भाषा के लिए, मिथिला के क्षेत्र के लिए क्या योगदान किया है, ताकि आपको पता चल सके आखिर क्यों दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति के नाम पर रखने की बात चल रही है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना विचार भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।